हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट विजन एकेडमी नासिक। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशन के इसी दौर में एसबीआई ने अपनी एक ह्यूज वैकेंसी रिलीज कर दी है। ह्यूज वैकेंसी किस लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करोगे तो 2025 एंड 24 के कंपैरिजन में इस बार की जो वैकेंसीज है वो काफी अच्छे नंबर्स के साथ है, काफी अच्छे फिगर्स के साथ है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर फाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम एसबीआई पीओ की वैकेंसीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर आप देखोगे कि वैकेंसीज डिटेल कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, नोटिफिकेशन डेट्स क्या है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और क्यों आपको एसबीआई का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ओके, इन सभी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये रहेगा कि एसबीआई ही क्यों, एसबीआई ही क्यों और कोई क्यों नहीं। आप डेफिनेटली अदर्स एग्जाम्स के बारे में भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट एसबीआई इतना अट्रैक्टिव क्यों है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कि हाई पैकेज या फिर हाई सैलरी। ओके, देन सेकेंड है फास्ट प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद है नेशनल लेवल एक्सपोजर। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अगर मद्देनजर देखा जाए तो आप एसबीआई का फॉर्म फिलअप जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस चीज की प्रिपरेशन काफी टाइम से करते आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिक्रूटमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपके पास है वो है 1500 लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी 5 to 600 के अराउंड थी, 600 समथिंग वैकेंसीज थी। उससे पहले 2024 में देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो थी 500 समथिंग, और 2023 में देखा जाए तो 1200 समथिंग वैकेंसीज थी। तो इस बार 2023 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और पुशअप कीजिए और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा दम लगा दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखोगे कि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 18 जून को रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वो स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 14 जुलाई। फिर उसके बाद बात की जाए फीस पेमेंट की, या फिर लास्ट डेट एग्जैक्टली आपके पास फीस पेमेंट जो आपके पास रहेगा वो 18/6 रहेगा, या फिर 8 to 7 के बीच में आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में आपके पास टाइम मिलता है 1.5 मैं कह सकती हूँ मंथ का। लाइक इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो जून से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई में एंडिंग हो रहा है, और जो आपके प्रीलिम्स के जो एग्जाम डेट है वो अगस्त में टेंटेटिव रखा जा रहा है कि इस अगस्त में आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद वहीं पर मेंस की बात की जाए तो मेंस में आप जो आपका मेंस रहेगा वो सितंबर के आसपास देखा जा रहा है कि सितंबर में आपका मेंस हो सकता है। फिर अगर बात की जाए एज लिमिट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 ईयर से बिलो नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इनिशियल डेट होनी चाहिए, लाइक इनिशियल एज के बारे में बात की जाए तो वो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब 30 नहीं होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर थोड़े चेंजेस एसबीआई ने किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं कि आपका जो 1/4/2026 से पहले होना चाहिए, और आपका जो बॉन्ड होना चाहिए वो 1/04/2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1996 से पहले नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का जरा आप ध्यान रखिएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपके पास 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एंड एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लाइक अगर ओबीसी के लिए बात की जाए तो 30 के बाद 3 ईयर रिलैक्सेशन, दैट इज 30 + 3 33 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और यहीं पर अगर बात की जाए एससी एसटी के लिए तो 30 + 5 35 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। देन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है, यू हैव टू ग्रेजुएट विद एनी यूनिवर्सिटी और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लाइक किसी भी ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर है आपका तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि 30 सितंबर से पहले
आपका मैं कह सकती हूँ आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है या फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, या फिर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपके कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अपलोड हो जाना चाहिए। तो अगर आप लास्ट ईयर में हो या फिर लास्ट सेम में हो तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है या फिर आपका जो मैं कहूंगी फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास 30 सितंबर 2026 के बाद या फिर मैं कहूंगी यहाँ तक आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो आपका रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मेंस और फेज 3 या फिर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। जो मेंस का स्कोर वेटेज रहेगा वो 75% रहेगा, और इंटरव्यू या फिर ग्रुप एक्सरसाइज या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात की जाए तो उसका जो वेटेज रहेगा वो 25% रहेगा। ओके, देन प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स जो आपका रहेगा उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। जहां पर इंग्लिश का जो वेटेज रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 20 मिनट्स रहेंगे। मैथ्स की बात की जाए या फिर क्वांट की बात की जाए तो 30 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 30 और टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स, सेम एज आपके पास रीजनिंग की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 30 रहेंगे और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल टाइम जो आपके पास दिया जाएगा वो 1 आवर दिया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी वही सारी चीजें मेंशन की गई है, इनको जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा प्रीलिम्स में। यस, मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ काउंट किया जाएगा, बट प्रीलिम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। यहाँ पर आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, 1/4 आपका जो रहेगा वो नेगेटिव मार्क रहेगा। ओके, देन एसबीआई पीओ मेंस का पैटर्न अगर देखा जाए तो मेंस में क्या क्या है आपके पास, रीजनिंग एंड कंप्यूटर रहेगा। फिर इसके बाद डेटा एनालिसिस या फिर मैं कहूँगी क्वांट या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। इसके बाद आपके पास रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, जहाँ पर रीजनिंग जो रहेगा 40 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, और टाइम जो दिया जाएगा वो 50 मिनट्स दिया जाएगा। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर क्वांट की बात की जाए तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 60 रहेंगे और 45 मिनट्स। अवेयरनेस की बात की जाए तो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स, 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट्स। इंग्लिश की बात की जाए तो 40 एंड 20 एंड 40। ओके, तो जरा आप कंपेयर करोगे तो प्रीलिम्स में आपके पास इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स दिए जा रहे थे, और मेंस में भी आपके पास 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, 20 जो रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ वेटेज है, बट यहाँ पर मिनट्स आपके पास कितना दे दिया जा रहा है, यहाँ पर मिनट्स आपके पास दे दिया जा रहा है 40, तो काफी अच्छा टाइम आपके पास रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 170 एंड वेटेज रहेगा 200। 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 3 आवर्स आपके लिए रहेगा ऑब्जेक्टिव, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ऑब्जेक्टिव मेंस के लिए रहेगा, प्लस 30 मिनट्स जो आपको दिया जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स आपके लिए किसके लिए दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपके पास ईमेल्स दिया जा सकता है, 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक आपको चूज करना है। देन सिचुएशन या फिर मैं कहूंगी कंडीशनल एनालिसिस दिया जाएगा, 2 रहेंगे जिसमें से आपको एक चूज करना है। इसके बाद राइटिंग रहेगा जिसमें से आप एक चूज करोगे। टोटल इस तरीके से आपके पास 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपके पास ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा। अब यहाँ पर आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो कि 10 मिनट्स फॉर ईमेल, 10 मिनट्स फॉर ईच मैं कहूंगी टॉपिक्स आपके लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 30 मिनट्स दिया जा रहा है। तो मेंस की बात की जाए तो मेंस जो आपको रहेगा वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टोटल रहेगा। ओके, यहाँ पर कई बच्चों का डाउट होता है कि क्या ये नेक्स्ट डे होगा या फिर ये कब होगा, कैसे पता चलेगा। तो जैसे आपका मेंस खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही कंप्यूटर पे आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएंगे। ओके, फेज 3 की बात की जाए तो कंप्रोमाइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये आपके पास ये साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 25% का ये वेटेज कंटेन करता है। ओके, सैलरीज की बात की जाए तो सैलरीज की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको इनहैंस सैलरी मिलती है वो 93 से 95
1000 तक रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस रहेंगे लाइक DA, HR, मेडिकल, फिर इसके बाद ट्रैवल, पेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हो कि ये तो इनहैंड सैलरी है और ये अलाउंसेस मर्ज करने के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 1.18 या फिर 1.20 तक जा सकती है। ठीक है, डेफिनेटली उतनी ही जाएगी, उससे कम तो नहीं जाएगी। करियर पाथ की बात की जाए तो यस, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, किसी एस्पिरेंट को कोई डाउट है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से आप प्रिपरेशन को पुशअप कर सकते हो या फिर कहाँ से आप पॉलिशिंग कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का अगर आपको ध्यान रखना है और कोई भी डाउट हो तो आप एस्पिरेंट विजन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हो। ये सभी वेबसाइट से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में है। कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन सभी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक डिटेल मैं कहूँगी वीडियो मैं आपको एक बना करके दे दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन सभी स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।